दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप सब आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज है संडे का दिन और आज है मतलब छुट्टी वाला दिन। आप सभी लोगों का भी, जिनका जो भी वर्किंग होंगे, तो हम लोगों के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा रहता है। तो आज का जो वीडियो है ना, वो तो चलो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव बनाते हैं। मतलब उसमें जो मुझे कमेंट दिए गए, पता कमेंट आते रहते हैं ना, तो कुछ कमेंट ऐसे होते हैं ना जिनका जवाब थोड़ा लंबा होता है, तो मैं नहीं दे पाती हूँ। और इसलिए मैं कहा उसके ऊपर मैं एक वीडियो ही बना लेती हूँ कि चलो मतलब बोलने से ज़्यादा समझ में आ जाता है। तो चलो कमेंट के ऊपर बात करते हैं। तो ना मैंने वैसे तो बहुत सारे व्लॉग बनाए हैं ये गैस टीचर को लेके, पर लेकिन फिर भी कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, या तो वो पूरा व्लॉग्स नहीं देखते हैं या फिर मुझसे नए नए जुड़े होते हैं। तो चलो कोई नहीं, फिर भी उनके जो डाउट्स है ना वो क्लियर कर लेते हैं। तो बहुत से कमेंट्स ऐसे आ रहे थे कि मैम जो गैस टीचर है वो मतलब गैस टीचर के लिए अप्लाई कैसे करें, या फिर काउंसलिंग कैसे होती है, मतलब काउंसलिंग के लिए अप्लाई कब करें, ऐसे क्वेश्चंस थे मेरे पास। तो सबसे पहली बात है, जो ये गैस टीचर के फॉर्म्स आते हैं जो कि जो निकले थे, वो जो मतलब जिसमें मैंने अप्लाई किया था वो तो 2018 वाला फॉर्म था। 2018 में फॉर्म आते हैं, ठीक है। जब फॉर्म आएंगे उसके बाद ही हमारी फिर मेरिट वगैरह बनती है। जब मेरिट में नाम आता है फिर हमें काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है और फिर बाकी आगे का प्रोसीजर होता है। तो ये है, जब तक फॉर्म नहीं निकलोगे तब तक आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो जब फॉर्म निकलते हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अभी जिन लोगों के नाम आ रहे हैं, जिन लोगों की लिस्टें आ रही है ना, तो ये वही लोग हैं जिन्होंने मतलब प्रीवियस ईयर में मतलब 2018 में फॉर्म भरा था। तो उन्हीं लोगों की जो वेटिंग लिस्ट लगी है उन्हीं के नाम आ रहे हैं और उन्हीं लोगों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जा रहा है। तो आई होप आपका ये जो वाला डाउट्स है ना वो क्लियर हो गया होगा कि हम गैस टीचर कैसे बन सकते हैं। तो जब फॉर्म आएंगे और जब आपकी मेरिट बनती है सभी लोगों की, और उस मेरिट में अगर आपका नाम आ जाता है तो आप फिर गैस टीचर मतलब आप काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा और आप गैस टीचर बन जाओगे। तो ये प्रोसीजर है। तो आई होप आपका ये वाला जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो गया होगा। साथ ही साथ ना मुझे एक दी का एक और मैसेज आया था, उनमें पूछा था दी ने कि हमें माटर्निटी जो लीव की जो पेड होती है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो देखो, पहले तो शायद से नहीं होता था ऐसा, जहाँ तक मुझे भी ज़्यादा क्लियर नहीं है, पर लेकिन रिसेंटली पहले नहीं होता था। अभी कुछ टाइम पहले मतलब अभी ये अगस्त में जो गैस टीचर वालों ने, जो हमारे शिक्षक साथी हैं गैस टीचर के, उन्होंने जो स्ट्राइक की मतलब देहरादून में जो उन्होंने घेराव किया था, तो उसमें यही बात उनकी कुछ बातें रखी गई थी कि एक तो हमारा मानदेय बढ़ा दिया जाए, और एक ये वाली बात भी रखी गई थी कि माटर्निटी लीव हो। तो ये बात रखी गई थी, जिसे मैंने अभी कुछ दिन पहले ही न्यूज़ पढ़ी है कि जो माटर्निटी लीव वाला है तो वो स्वीकार कर लिया, उसे स्वीकृति मिल गई ही है। तो जो भी गैस टीचर में है, और अगर इस दौरान उनको माटर्निटी लीव चाहिए तो उनको मिलेगी। और तो आई होप आपने मुझसे क्वेश्चन किया था कि माटर्निटी लीव का, तो आई होप आपका जो ये वाला डाउट्स है ना वो क्लियर हो गया होगा। तो माटर्निटी जो लीव है वो हमको मिलेगी, अब से मिलेगी। पहले तो नहीं होता था शायद, और उस पर शायद पेड वगैरह नहीं होता था, शायद अब होगा। तो जब मैं पूरी कंफर्म, अगर किसी को मिलेगी, पर ये स्वीकृति हो गई है, अभी कुछ दिन के पहले न्यूज़पेपर में आया है ये। तो फिर भी मैं कंफर्म करके आपको बताऊंगी। फिर ऐसे तो कंफर्म ही है ये चीज़, फिर भी मैं कंफर्म करूंगी अच्छे से, फिर से दोबारा आपको बताऊंगी कि क्या है। पर लेकिन ये कंफर्म, ये स्वीकृति हो चुकी है। तो अभी इसका लाभ, अभी शायद से अभी तो स्वीकृति मिली है, इसका लाभ किसको मिलेगा, मतलब किसी ने उठाया है या नहीं, तो वो बाद में ही पता चलेगा। फिर हमें और कमेंट्स जो थे हमारे, फिर उसके ऊपर और बात करते हैं। कुछ कमेंट्स ये थे कि आप जब स्टडी करते हो तो आप मोटिवेट कैसे होते हो। देखो, मोटिवेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोटिवेट होंगे कैसे, ये मेन ज़रूरी है। क्योंकि जब भी हम, मोस्टली मैं एज अ मॉम की बात करूँ, जैसे हम लोग हैं तो हम क्या करते हैं, बच्चा पूरे दिन में हमारे काम होते हैं, अगर जिसका छोटा बेबी है थक जाते हैं, और फिर कैसे स्टडी करें। क्योंकि मैं भी जब स्टडी करने के लिए बैठती हूँ ना, तो मेरा बच्चा मुझे बिल्कुल नहीं पढ़ने देता है, तो कैसे अपने लिए मैं टाइम निकालूँ, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि किस टाइम निकालूँ। पर लेकिन टाइम निकालना पड़ता है। और क्यों बैठे हम स्टडी करने के लिए, वैसे तो मैंने ना इसके ऊपर भी एक ब्लॉग बनाया है, क्यों हम स्टडी करने के लिए बैठे, तो क्या रीज़न है, और
क्यों हम ये एग्ज़ाम दें। तो सबसे पहले खुद से ना क्वेश्चन पुट अप करो कि मैं ये स्टडी क्यों करूँ, ऐसी क्या ज़रूरी है कि मुझे स्टडी करना है। सबसे पहले तो सबका एक मेन एम होता है कि हाँ मुझे टीचर बनना है। जब लक्ष्य निर्धारित होते हैं ना तो उस लक्ष्य को पाने के लिए चाहे कुछ भी परिस्थितियाँ हो जाएं, चाहे इधर उधर हो जाए, तो दिन रात हो जाए, फिर ये रहता है कि हमारा एक निश्चित लक्ष्य है और हमें उसे पार करना ही करना है। भले ही उसमें हम कभी हताश भी हो सकते हैं, ऐसा भी होता है, ज़रूरी नहीं है कि हम पहली बार में हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, जबकि हमने क्या है 100% अपनी मेहनत करी है, 100% अपना दिया है, समय दिया है, नोट्स बनाए हैं, सब कुछ किया है। पर लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम क्लियर नहीं कर पाते और फिर हम क्या हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार इतनी मेहनत की थी, उसके बाद हमारा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। पर लेकिन हमें उन चीज़ों से सीखना रहना चाहिए कि कहाँ पे गलती हुई है और फिर अपनी आगे की जो फिर से उसी मतलब जो उसके साथ अपनी जो स्टडी को है कंटिन्यू कर लेना चाहिए। तो मोटिवेट होने के लिए तो सबसे पहले आपका जो लक्ष्य है ना कि आप करना क्या चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं, आखिर मेन क्या है। मेरा तो ये है कि देखो, जब इंसान, मैं पहले आपने मेरे व्लॉग देखे होंगे, मैं ऐसी डेली व्लॉग बनाती थी कि मैं घर का काम ये सब कैसे करती हूँ। बट लेकिन जब परिस्थितियाँ कुछ ऐसी आई, जब मैंने अपने फाइनेंशियली प्रॉब्लम थोड़ी फेस की एंड देन लगा मुझे कि यार एक दिन मैं ऐसी अपनी जो डिग्रियाँ हैं ना मतलब ऐसे देख रही थी, तो फिर लगा कि ये सब क्यों है। मैं 4 साल मैंने जॉब की थी बिफोर मैरिज, उसके बाद बेबी हो गया एंड देन फिर हम उसी के इर्द गिर्द घूमने लग जाते हैं, बस बच्चा फैमिली ये सब। पर लेकिन जब कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती है जो हमें मजबूर कर देती है अपनी एक पहचान बनाने के लिए और खुद के लिए कुछ करने के लिए, अपने बच्चे को देख के उसके ड्रीम्स पूरे करने के लिए। अब शादी के बाद ये होता है हमारे ड्रीम्स हमारे नहीं रहते कि हाँ हम अपने बच्चों को लेके, हस्बैंड को लेके, या फिर ऐसा सोचते हैं कि नहीं हमें कुछ करना चाहिए। और मेरे सामने भी कुछ ऐसी ही सिचुएशंस आई थी कि फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं करके ही रहूँगी, चाहे मुझे रात रात भर पढ़ना पड़े, चाहे मुझे नींद आ रही है, चाहे मैं थकी हुई हूँ, फिर भी मैं पढ़ूँगी। मेरा ये हो गया था कि मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है। मैंने ये नहीं सोचा कि मेरे रिज़ल्ट में फ़ेल होगा या पास होगा, ये नहीं सोचना है। मैं अपना मतलब पढ़ने लग गई थी। और जैसा आप मेरे प्रीवियस वाले ब्लॉग में देखना, मैं बच्चे को 11 बजे सुलाने के बाद वो ऐसे ही सोता है 10:30-11 बजे, फिर मैं अपनी स्टडी करने के लिए, यहाँ पे तो अभी सिंगल रूम है, थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है मुझे, तो अभी तो सिंगल रूम ही है। तो मैं 11 बजे बच्चे को सुला के, हस्बैंड उसे सुला देते थे, फिर मैं 11 बजे के बाद घर का सारा काम, किचन वगैरह, और उसके बाद मैं अपनी स्टडी के लिए बैठती थी। चाहे मैं 1 घंटे के लिए ही बैठूँ, चाहे मुझे नींद भी आ रही ना, फिर भी मैं सोचती थी कि हाँ रिवाइज मैं कर लूँ, क्योंकि जिस दिन जितना होता था मैं उस दिन कर लेती थी। और जिस दिन मेरा बिल्कुल मन नहीं होता था ना कि नहीं आज बहुत ज़्यादा टायर्डनेस हो गई है, तो फिर मैं उसे अर्ली मॉर्निंग स्टडी करने लग जाती थी, क्योंकि यही वो टाइम होता था जब मैं फ्री माइंड होके अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करती थी। क्योंकि बाकी टाइम जो होता था ना, मेरा बेटा मुझे स्टडी करने नहीं देता, और ऐसा सबके साथ होता होगा, क्योंकि सुबह से लेके दिन तक का, शाम तक का रूटीन ऐसा होता है कि उस बीच बहुत से लोग आ भी जाते हैं, कभी घर पे कोई मेहमान आ जाते हैं। फिर मेरा उस समय ट्यूशन भी था, तो मैं उस टाइम पे मैनेज करती थी जब बेटा तो सोया रहे, या फिर एक तो लेट नाइट या फिर अर्ली मॉर्निंग। ये 2 टाइम ऐसे होते हैं जब हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करता। अगर हम रोज़ अपनी स्टडी में 4 या 6 घंटे भी शामिल करते हैं और लगन से करें, ऐसा नहीं कि बस आज कर लिया कल नहीं, परसों नहीं किया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कंटिन्यूटी बना के रखिए। जब आप एक कंटिन्यूटी में आते हो ना, तो आपको पढ़ने में बहुत मन लगता है और एक इंटरेस्ट जागता है। ऐसा मैंने खुद से देखा है। अभी तो मैं यहाँ शिफ्ट हुई हूँ और अभी मेरी जो है मेन सब्जेक्ट, मेरा बस सडनली जो है आप लोगों को पता है कि मेरा लेक्चरर गेस्ट टीचर में हुआ है, तो अब तो ये है कि मेरा जो मेन सब्जेक्ट है उसकी प्रिपरेशन चल रही है। साथ ही साथ जो स्क्रीनिंग वाला चैप्टर था ना, मतलब जो स्क्रीनिंग वाला पोर्शन है, उसमें मैंने सिर्फ अपना खंड ए ही कंप्लीट किया है अभी। और अभी मुझे बस अभी नहीं जो है उत्तराखंड की जीके, ये जीके वाला पोर्शन पढ़ना है। बाकी रीजनिंग मेरा पहला सब्जेक्ट है, तो रीजनिंग से तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं होगी। और हिंदी वाला और बाकी जो है मेरी जीके मेरी बहुत वीक है, और मुझे बस उसी में टेंशन है थोड़ा कि जीके वाला कैसे करूँगी, क्योंकि जीके कभी मैंने किसी इतने मतलब हाई लेवल का कोई कंपटीशन दिया भी नहीं है। और देखते हैं जीके कैसे स्ट्रॉन्ग करती हूँ। और अभी मैंने इसके लिए कोई स्टडी वगैरह बिल्कुल भी नहीं की है, और जैसे ही मैं शुरुआत करूँगी ना अपनी इस वाली स्टडी की, तो आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और तो इस तरीके से मैं अपने आप को मोटिवेट करती हूँ, और कैसे मोटिवेट करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और आप लोग भी जो है, जो भी आपके आने वाले एग्ज़ाम है, चाहे वो यूटेट हो, चाहे सीटेट हो, और चाहे आप लेक्चरर के लिए हो,
तो आप अच्छे से मेहनत करिए, अपना जो एम है ना उसको, लक्ष्य को निर्धारित रखिए और एक कंटिन्यूटी बनाते हुए रखिए। जब आप निरंतर पढ़ते रहोगे ना तो आपको इंटरेस्ट सच में आएगा। अगर आप 15 एक महीना भी कंटिन्यूटी बना के रखते हो ना तो आप खुद पे खुद उस रूटीन में ढल जाते हो और आपको इंटरेस्ट आने लगेगा और आप रोज़ पढ़ाई करने के लिए बैठे रहो कि हाँ मुझे इस टाइम पे पढ़ना है। तो ऐसा करके ज़रूर देखना कि कैसा आपको लगता है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, क्योंकि मैंने कुछ अपना एक्सपीरियंस बताया कि मैंने कैसे स्टडी की है। तो अगर आपको मेरा जो ये आज का व्लॉग है ना अच्छा लगा हो और कुछ भी आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो तो मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आपके जो भी क्वेश्चंस रहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय टू एवरीवन।